नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन लैंटर्न वर्सेस ब्लू बीटल के बारे में। डीसी यूनिवर्स में अभी तक हम 3 ब्लू बीटल्स को देख चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने बहुत सारे ग्रीन लैंटर्न्स देखे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट ब्लू बीटल यानी हाइमी राइज और सबसे पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न हेल जॉर्डन के बारे में ही बात करेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा और क्यों। वैसे इन्हें कंपेयर करने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं और इन्हें एक दूसरे का आर्क एनिमीज भी कहा जाता है। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। ब्लू बीटल और ग्रीन लैंटर्न पावर्स के मामले में लगभग एक जैसे हैं। ब्लू बीटल को एलियन स्कैरब से पावर मिलती है, वहीं ग्रीन लैंटर्न को पावर रिंग से अपनी पावर्स मिलती हैं और ये दोनों हाईली टैलेंटेड और पावरफुल हैं। लेकिन अगर उनकी फाइट होगी तो हेल जॉर्डन के पास एडवांटेज है क्योंकि हेल जॉर्डन काफी लंबे समय से ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का हिस्सा है, जिससे उसके पास काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। उसकी रिंग उसे डिफेंसिव पावर और पावरफुल वेपन्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ उसका कंट्रोल और करेजियस पर्सनैलिटी की वजह से बैटल्स में उसे काफी फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हाइमी राइज की बात करें तो वो काफी नया है और वो अभी तक अपनी पावर्स को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया है। लेकिन अगर उसे स्कैरब की ट्रू पावर्स का पता चल जाए तो वो काफी कड़ी टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि दोनों के पास विजन्स ऑफ फ्यूचर और न्यू रियलिटीज को समझने का एक्सपीरियंस है, लेकिन हेल जॉर्डन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर हेल जॉर्डन और हाइमी राइज के बीच बैटल होती है तो हेल जॉर्डन के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हर लड़ाई में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जिसके रिजल्ट में कोई भी जीत सकता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हेल जॉर्डन अर्थ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेंबर है जिसके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग ऑफ विल है। हेल जॉर्डन अपनी विल पावर और रिंग का यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकता है। हेल जॉर्डन के पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो अपनी रिंग से कुछ भी क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब जो वो सोच सकता है वो क्रिएट कर सकता है। अपनी विल पावर से वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज बना सकता है। आप कह सकते हो जितना कोई इंसान सोच सकता है उतनी ही पावरफुल ये रिंग है। ग्रीन लैंटर्न आसानी से 100 टन से भी ज्यादा वजन उठा सकता है और यही चीज ग्रीन लैंटर्न को इतना पावरफुल बना देती है कि ग्रीन लैंटर्न डीसी के टॉप 10 सुपर हीरोज लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। ब्लू बीटल की बात करें तो हाइमी राइज के पास भी खुद की कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं है। उसको भी अपनी सभी पावर्स इस स्कैरब से मिलती है। स्कैरब इनक्रेडिबली पावरफुल और एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, लेकिन हाइमी राइज इस स्कैरब को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता क्योंकि ये स्कैरब खुद भी कॉन्शियसली अपने डिसीजन लेता है, जबकि ग्रीन लैंटर्न रिंग पे उसको यूज करने वाले का फुल कंट्रोल होता है। हालांकि ब्लू बीटल भी आसानी से 20 टन से ज्यादा बाहर उठा सकता है और हमने ब्लू बीटल को भी बड़े बड़े काम करते हुए देखा है, जैसे सिंगल स्ट्राइक में अपने एनिमीज को नॉकआउट करना, किसी भी मेटल को आसानी से काट देना एटसेट्रा। पावर्स के मामले में स्कैरब की भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी तक हमने ब्लू बीटल को ऐसा कोई काम करते नहीं देखा है जो ग्रीन लैंटर्न आसानी से ना कर सके। इसलिए मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ के मामले में ग्रीन लैंटर्न के पास एडवांटेज है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ब्लू बीटल और ग्रीन लैंटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। हमने देखा है कि ब्लू बीटल लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, साथ ही साथ वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है या फिर इतना तेजी से मूव कर सकता है जिससे लगता है कि वो कई जगह एक साथ मौजूद है। उसकी नॉर्मल स्पीड सुपरसोनिक के आसपास होती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो इसे ड्रामेटिकली एक्सीड कर सकता है। दूसरी तरफ ग्रीन लैंटर्न के पास इंटरस्टेलर ट्रेवल करने की एबिलिटी है, मतलब वो स्पेस में कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन उसकी सबसे तेज स्पीड हमने देखी हेल जॉर्डन एंड द ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स नंबर 28 में, जिसमें हेल जॉर्डन ने अपनी विल पावर से एक इतना तेज प्लेन कंस्ट्रक्ट किया जिसकी स्पीड इतनी थी कि वो ऑलमोस्ट स्पीड फोर्स में एंटर करने वाला था, जो बेसिकली फ्लैश लेवल स्पीड है। तो अगर हम ब्लू बीटल और ग्रीन लैंटर्न दोनों की स्पीड के बारे में बात करें तो इस कैटेगरी में भी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ भी ग्रीन लैंटर्न के पास एडवांटेज है। अगर हम बात करें फाइटिंग स्किल्स की तो ब्लू बीटल और ग्रीन लैंटर्न दोनों ही अपने वेपन्स पे हेवीली डिपेंड करते हैं और दोनों उतने ही वर्सेटाइल हैं जितना कोई सोच सकता है, क्योंकि ये दोनों कुछ भी वेपन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स की। हाइमी राइज एक टीनेजर है जिसके पास कोई खास कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं है, वहीं हेल जॉर्डन एक मिलिट्री पायलट है विद फॉर्मल कॉम्बैट ट्रेनिंग, वो भी उसके ग्रीन लैंटर्न बनने से पहले। तो हेल जॉर्डन की फाइटिंग स्किल्स हाइमी राइज से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर हम सपोज करें कि ब्लू बीटल और ग्रीन लैंटर्न की पावर सेम है तो फर्क बनाने वाली बात यह है कि हेल जॉर्डन हमेशा अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है, जबकि हाइमी राइज नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि यहाँ भी ग्रीन लैंटर्न को ही पॉइंट देना ज्यादा सही रहेगा। हालांकि मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर इवेंट याद नहीं है जिसमें हेल जॉर्डन और हाइमी के बीच कोई लड़ाई हुई हो, लेकिन एक बार हाइमी राइज ने एक दूसरे ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर से लड़ाई की थी। गाय गार्डनर असल में हाइमी को ढूंढ रहा था, जिसके बाद गाय गार्डनर हाइमी राइज को मारने की कोशिश करता है और उस पर काफी ब्रूटली अटैक करता है, लेकिन हाइमी राइज उसके सारे अटैक्स को काउंटर कर लेता है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन की कि इनमें से कौन विनर होगा। हमने देखा है कि ब्लू बीटल ने ऐसे एनर्जी फील्ड्स बनाए हैं जिनसे फ्लैश को भी शॉक लग गया था जब वो इन एनर्जी फील्ड से फेस करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसी शील्ड बना सकता है जिससे किसी भी चीज को रोका जा सकता है। जब हाइमी स्कैरब को कंट्रोल करने देता है तब सूट की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्कैरब अलग अलग तरह की एनर्जीज को पहचान सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्लू बीटल का आर्सेनल ग्रीन लैंटर्न से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, अनटिल अनलेस ग्रीन लैंटर्न को ज्यादा ही क्रिएटिव और एक्सपीरियंस ना हो। ग्रीन लैंटर्न्स भी सुपरनोवा
की एनर्जी को कंटेन कर चुके हैं। हालांकि ब्लू बीटल स्कैरब को स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया था कि वो ग्रीन लैंटर्न्स को टक्कर दे सके, क्योंकि एंशिएंट एलियंस द रीच इस स्कैरब से दूसरे प्लैनेट्स को इन्फिल्ट्रेट करते थे, जहां उन्हें बार बार ग्रीन लैंटर्न्स का सामना करना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं ग्रीन लैंटर्न को चुनूंगा, क्योंकि लैंटर्न्स ब्लू बीटल से पावरफुल और समझदार है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि ब्लू बीटल एक रूकी न्यू लैंटर्न को इजीली हरा सकता है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं हेल जॉर्डन की, तो मुझे नहीं लगता हाइमी राइस का ब्लू बीटल उसे हरा पाएगा। अगर हाइमी पूरा कंट्रोल स्कैरब को दे दे तो मे बी 1% चांस है कि ब्लू बीटल जीत जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इस फाइट में हेल जॉर्डन ही विनर होगा। और आपके हिसाब से इस बैटल का विनर कौन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।